हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए आज जानते हैं दीपावली के महा उपाय, जो कि पंडित जी अभी शिव चर्चा जहां चल रही है कुबेश्वर धाम सीहोर में, वहां पे उन्होंने यह महा उपाय बताए हैं। जिनके जीवन में कर्जा बहुत अधिक हो गया, कर्ज से मुक्ति ही ना मिल रही, उनको दीपावली पर यह उपाय एक बार अवश्य करके देखना चाहिए। उनको कर्जे से निजात भी मिल जाएगी और उनकी जो भी समस्या चल रही होगी उससे उनको छुटकारा भी मिल जाएगा। और ये दीपावली का उपाय साल में केवल एक ही बार किया जा सकता है, तो इस बार का मौका हमें बिल्कुल भी चूकना नहीं। इस बार दीपावली 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रही है और यह उपाय दीपावली के पूजा के बाद करना है। और यह उपाय आपको रात में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ही करना है। आपके पास 1 घंटे का ही केवल समय है यह उपाय करने के लिए। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, पैसे से जुड़ी जो भी समस्या होगी, वो ज़रूर से ज़रूर दूर हो जाएगी। और ऐसा मौका हमें साल भर में केवल एक ही बार मिलता है दीपावली का, क्योंकि दीपावली साल भर में एक ही बार आती है। और दीपावली की जो पूजा की जाती है उस दिन अमावस्या तिथि रहती है, तो इसलिए इस उपाय का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। अब आपको यह उपाय करना कैसे है, इसके लिए बस आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें लंबी बाती लगानी है और गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिलता तो जो भी घी है आपके पास शुद्ध घर में वो आप उपयोग में ले लीजिए। घी का दिया लगाना है लंबी बाती का, और रात में आपको 11:30 से लेकर 12:30 बजे के बीच में ही लगाना है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी आएगा कि यदि हम इतनी रात में दीपक ना लगा पाएँ तब क्या करें, तो उसके लिए भी हम इस वीडियो में बात कर लेंगे कि यदि आप रात में यहाँ पे दीपक नहीं लगा पा रहे हैं तब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यह दीपक 3 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे आप लगा सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे। सिर्फ इन तीनों वृक्षों में से केवल आपको एक ही वृक्ष के नीचे दीपक लगाना है। चाहे आप पीपल के नीचे लगाइए, चाहे बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगाइए, या आंवले के वृक्ष के नीचे लगाइए। कहते हैं कि यदि हम इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित कर देते हैं तो हमारी जो भी कामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है, और कर्जे और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या होती है वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो चलिए उपाय देख लेते हैं। आपको ले लेना है एक मिट्टी का दीपक, लंबी बाती लगा लेनी है और देसी घी भर लेना है। उसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आप चाहे एक पीपल के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के, जो आपके घर के आसपास हो, आप वहाँ चले जाइए और उस तीनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आप माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। और इससे क्या होता है कि साल भर में माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता रहता है। और लंबी बाती का ही दीपक लगेगा किसी भी एक वृक्ष के नीचे। और मान लीजिए आप रात में नहीं जा सकते, तो आजकल हम लोग सब लोग क्या करते हैं कि कुछ हो ना हो, हम लोग बेलपत्र का वृक्ष अपने घर में सब लोग लगाए रहते हैं। तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर में लगा हो तो आप उसके नीचे भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अगर आप बाहर किसी के साथ जाओ, क्योंकि दीपावली की रात है तो सब लोग आते जाते ही रहते, इतना रात का कोई इशू नहीं रहता। 11:30, 12, 1 बजे तक तो लोग आते जाते पटाखे फोड़ते रहते। तो अपने आप घर में परिवार के किसी भी सदस्य के साथ जाकर, किसी जेंट्स अगर लेडीज़ हैं तो उन्हें ज़्यादा डर लगता है, तो या आप अपने घर में किसी पुरुष से भी कह सकते हैं कि वो जाके दीपक प्रज्वलित कर दे, क्योंकि लड़कियों को जाने में डर लगता है, औरतों को जाने में डर लगता है, लेकिन जेंट्स लोग के लिए ये सब नॉर्मल बात है कि वो 11:30 बजे जा रहे हैं या 12:30 बजे, उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं कि इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हो। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने घर में किसी जेंट्स से कह दीजिए कि वो दीपक लगा के आ जाए, जो भी। और सबके घर के आसपास ज़्यादातर पीपल, बेलपत्र, आंवले वगैरह का वृक्ष मिल ही जाता है। और यदि आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो आप वहाँ भी प्रज्वलित कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो आप जो है उसके नीचे प्रज्वलित, या आपके घर के पुरुष से कह दीजिए वो लगा दे किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बेलपत्र के
पेड़ के नीचे, आंवले के नीचे। तो इस तरह से आपका यह उपाय पूरा हो जाता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में सदा सदा के लिए बना रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस उपाय करने के बाद आप एक उपाय यह भी कर सकते हैं इसके साथ, या आप इसको अलग से भी कर सकते हैं। जब आप दीपक लगा के आइए, उसके बाद जहाँ पे आपने माँ लक्ष्मी की पूजा की है वहाँ से आपको 1 का सिक्का ले लेना है, क्योंकि हम लोग 11, 21, 51 दक्षिणा भी पूजा पाठ में चढ़ाते हैं। तो आप उसमें से 1 का सिक्का उठा लीजिए, 1 का सिक्का ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 का, 5 का, 10 का, 20 का, आपने नहीं भी चढ़ाया तो आप कोई भी सिक्का ले लीजिए अपने घर से, 1 का, 5 का, 10 का, 20 का, जो भी आप उसको ले लीजिए। जब आप दीपक जला के घर के अंदर आ जाइए, तब आपको क्या करना है कि उस सिक्कों को लेना है और उसके ऊपर मौली बांधनी है। जो हम लोग अपने हाथ में कलावा बांधते हैं ना, पंडित जी जब सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो उसके बाद कलावा बांधते हैं हाथ में, तो आपको वो मौली ले लेनी है, सिक्के पे अच्छे से लपेट लेनी है। और उसके बाद अपने घर के सारी जगह पे आपको सिक्के को घुमा देना। मतलब आप लेके जाएंगे तो सिक्का खुद ही घूम लेगा, क्योंकि सिक्का तो अपने से घूम के नहीं आएगा। तो आपको हाथ में सिक्का रखना है अपनी हथेली में और पूरे घर में घूम लेना है। जैसे रसोई घर हो गया और आपका क्या बोलते हैं हॉल हो गया, हर जगह मतलब आपको अपने घर का एक एक कोना दिखा देना। आप लैट्रिन बाथरूम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको अपने घर का हर कोना दिखा देना है। उसके बाद जहाँ पे भी आप अपने घर का पैसा वगैरह रखते हैं, बहुत लोग तिजोरी में रखते हैं, बहुत लोग लॉकर में रखते हैं, या जहाँ पे आप गहना वगैरह रखते हैं, लेडीज अपना गहना वगैरह लॉकर में ही ज़्यादातर रखती हैं, तो जहाँ पे भी रखते हैं वहाँ पे आप उस सिक्के को रख दीजिए। वो सिक्का साल भर तक आपका रखा रहेगा, या जब तक मन करे तब तक रखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब आप देखेंगे कि साल भर में कुबेर भंडारी आपका भंडार ज़रूर से ज़रूर भर देंगे, और वह सिक्का आपके घर में बरकत लाएगा, और जो भी आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्या होगी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और आपके घर में अपार धन संपदा आएगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें मेहनत नहीं करना है, बस हम सिक्का रख देंगे तो बाहर पैसों की बारिश हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, आप कुछ करेंगे तो उसका फल आपको दुगना तिगना होके मिलेगा, ये होता है। हमको मेहनत अपनी पूरी करनी है और साथ में यह उपाय भी करना है, तो कुबेर भंडारी हमारे घर के भंडार जरूर भरेंगे और हमारे जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो ये दीपावली के कुछ उपाय थे। यदि आपके जीवन पैसों से जुड़ी समस्या चल रही है तो आप यह कर सकते हैं, और पैसे से जुड़ी समस्या नहीं भी चल रही तब भी हम यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके घर में सब कुछ भरा जरा है तब भी आप एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे तो दीपक लगाना शुभ ही माना जाता है। तो इस तरह से आप यह उपाय करिए और जो भी समस्या होगी वो ज़रूर से ज़रूर दूर हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।